बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन बचा हुआ था तो उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये जानते हैं कि किस रूप में होती है, a बराबर b क्यू प्लस आर के रूप की होती है, जहां r का जो मान होता है वो 0 के बराबर और b से छोटा होता है। तो अब हम इसमें सबसे पहले इसका जो हल होता है, तो ये तो हो गई, ये प्रमेयिका का ये रूप होता है इस प्रकार का। अब हमें इसमें सबसे पहले मानना होगा कि ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसको हम मानेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हम यहां से देखेंगे कि जो ये b है, b क्या है, इसमें भी इसका 9 का गुना, इसमें भी 9 का गुना है और इसमें भी 9 का गुना है। तो अब अगर हम केवल b को 9 मान लेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें किसके मतलब पहाड़े में या किसका गुना करने पर ये 9 आता है तो हम वह छोटी संख्या इससे मानेंगे, तो क्वेश्चन और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर मान लेते हैं, इसमें 3 के पहाड़े में 9 आता है तो b बराबर 3 मान लेते हैं। तो अब देखते हैं कि अब ये जो a बराबर है ये बनेगा क्या, a बराबर b की जगह हम 3 रखेंगे, 3q और प्लस r इस रूप का बनेगा। अब इसमें r क्या होगा, r जो होगा वो 0 से अधिक या बराबर r b से होगा छोटा, मतलब 3 से छोटा होगा। तो जो r का मान आएगा वो क्या आएगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो अब हम इसमें इसकी 3 कंडीशन बनी हुई है। तो पहला, जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 लेंगे तब ये क्या होगा धनात्मक पूर्णांक, तो a बराबर 3q और प्लस में r की जगह हम 0, तो a बराबर हो जाएगा 3q। फिर इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या बनती है कि जब r बराबर 1 तब क्या होगा धनात्मक पूर्णांक a बराबर 3q और प्लस में 1। और तीसरी कंडीशन है कि जब r बराबर 2 तब a बराबर क्या होगा 3q और प्लस r की जगह हमको क्या रखना है, 2 रखना है। तो हमें इसमें कहा गया है धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ऐसा दर्शाना है। तो अब हमें क्या करना है, ये a जो है ये धनात्मक पूर्णांक है, तो a का हम क्या कर देंगे, इसका पूरे का घन करेंगे। तो इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब a का घन कर देंगे, इस पक्ष का घन किया, उधर 3q का घन कर देंगे, तो a क्यूब बराबर ये आ जाएगा। अब 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 का घन होगा 27 और q क्यूब। तो अब इसमें देखेंगे a क्यूब बराबर, अब 27 में हमको इस रूप में अगर दर्शाना है तो 27 से हम अगर 9 बाहर कर लेंगे तो 9 या 27, 3 बच जाएगा, 9 अलग कर लिया और 3q क्यूब ये अलग हो जाएगा। अगर अब हम 3q क्यूब को m मान लेते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m, मतलब जो धनात्मक पूर्णांक है वो किस रूप में आ गया, 9m के रूप में आया। तो पहला हमने क्या कर दिया, दर्शा दिया। अब इसके बाद अब इसमें भी हम दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करने पर तो कर देते हैं a क्यूब बराबर 3q और प्लस 1 इस पूरे का क्यूब। तो अब a प्लस b का होल क्यूब, इसका फार्मूला पता ही है, तो ये a क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर होता क्या है, जैसे यहां देख लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस b, ऐसा होता है।
तो हम इसको उसी प्रकार प्रचार कर लेते हैं। तो 3q इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q और इंटू में 1 कोष्ठक में 3q प्लस 1, ये इसका प्रसार हो गया। तो a क्यूब बराबर आएगा, अब 3 का घन हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 और प्लस 3 तिया 9 क्यू कोष्ठक में 3q प्लस 1। तो a क्यूब बराबर, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 27 क्यू क्यूब 9 तिया 27 प्लस 27 क्यू स्क्वायर 9 एकम 9 प्लस 9 क्यू और ये एक लास्ट में लिख लेते हैं। तो a क्यूब बराबर, अब इन 3 में देखते हैं कि इनमें से 9 बाहर आ रहा है, मतलब 9 कॉमन है। तो हमको क्योंकि यहाँ 9 दिखाना है तो 9 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 3q क्यूब प्लस 9 तिया 27 3q स्क्वायर और प्लस केवल q यहाँ बचेगा और प्लस 1। अब ये इतना हम मान लेते हैं m, तो a क्यूब बराबर आ जाएगा 9m प्लस 1। फिर इसके बाद अब a बराबर 3q प्लस 2 है, तो इसमें भी दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो a का क्यूब बराबर 3q प्लस 2 इसका क्यूब, तो a क्यूब बराबर 3q इसका क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 गुने 3q और गुने में 2 कोष्ठक में 3q प्लस 2। तो a क्यूब बराबर 3 का घन 27 क्यू क्यूब और प्लस, अब इस 2 का घन कितना होगा, 2 का घन होगा 8 प्लस 3 तिया 9 दूना 18, ये आ जाएगा 18 क्यू कोष्ठक में 3q प्लस 2। तो a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 18 का गुना कर देंगे, 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 18 दूना 36 क्यू। अब फिर इसको एक बार अलग कर लेंगे, जो क्यू वाले हैं एक तरफ कर लेंगे, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 36 क्यू और प्लस में 8। अब a क्यूब बराबर, तो अब इन 3 में देख सकते हैं कि इनमें से 9 9 कॉमन मिल जाएगा, तो 9 इन तीनों में से कॉमन लेंगे, तो 9 तिया 27, केवल हम 9 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ 9 को केवल दिखाना है, क्यू नहीं दिखाना है, इसलिए क्यू हम बाहर नहीं कर रहे हैं। तो 9 तिया 27 3q क्यूब प्लस 9 छंग 54 6q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4q और प्लस 8। तो a क्यूब बराबर 9 और हम इतने पूरे को मान लेते हैं m, तो ये आ गया 9m प्लस 8। तो अब हम लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। नीचे लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।